Hello everyone, welcome to Sneha History Classes. I hope you all are doing well. आज से मैं वीडियो सीरीज शुरू करने वाली हूँ बिकॉज जो BA सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट के, उनके एग्ज़ाम है, उनका हिस्ट्री का एग्ज़ाम है 14th जुलाई को एंड दैट एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 9th जुलाई. सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि मैं वीडियोस बनाऊंगी, ठीक है. आई विल बी डिस्कसिंग दी क्वेश्चन पेपर्स, पास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स with you people. I will be making a separate video on that. देखिए, कभी भी आप लोग जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने बैठो तो हमेशा बहुत ज़रूरी है कि पुराने जो क्वेश्चन पेपर हैं वो देख लें. उससे क्या होता है, यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. क्योंकि आप देखेंगे कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं तो उनकी इंपॉर्टेंस फिर ज़्यादा बढ़ जाती है. तो मैं ये सोच रही थी कि बिकॉज अभी ऑलमोस्ट आपके पास 1 वीक है तो आई वॉज थिंकिंग कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें आई विल बी डिस्कसिंग दी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद यू, ठीक है, और जिससे कि आपकी प्रिपरेशन हो जाए. सो आई विल बी डूइंग दैट. तो आज से वो आपको सारी वीडियोस की धीरे धीरे आई विल बी एवरी डे द वीडियो विल कम, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं हर रोज़ वो फॉर लॉन्ग आंसर्स आई विल बी डिस्कसिंग दैट, ठीक है. अब नेक्स्ट चीज़ मैं जो आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ 18 मार्क्स के क्वेश्चन, क्योंकि देखो लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका होता है वो 18 मार्क्स का होता है. और बिकॉज लास्ट सेमेस्टर में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने वो अच्छे से अटेम्प्ट नहीं किया था, तो इसीलिए मैं जो भी वीडियो बनाऊंगी वो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में बनाऊंगी जिसमें आपको प्रॉपरली इंट्रोडक्शन लिखेंगे, कंटेंट लिखेंगे एंड कंक्लूजन लिखेंगे. तो लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट कि आपको 18 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना कैसे है, ठीक है. देखिए 18 मार्क्स का क्वेश्चन जो है अगर उसमें आप 2 या 3 पेज लिख के आ जाएंगे दैट विल नॉट बी सफिशिएंट, ठीक है. ऑब्वियसली आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे. तो 18 मार्क्स के लिए वैसे तो आपको 5 to 6 पेजेस मिनिमम लिखने ही लिखने हैं, बट बिकॉज आप लोगों का ऑनलाइन एग्जाम है और शीट्स कम है क्योंकि आपको सिर्फ 20 शीट्स मिलती है, तो आई विल से कि आप लोग मिनिमम 4 पेजेस तो लिख के आए. अगर मैक्सिमम मैनेज कर सकते हैं, अगर आप शीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करके 5-6 पेजेस में तो बहुत अच्छी बात है, बट मिनिमम आपने 4 पेजेस का आंसर लिखना ही लिखना है. और उसमें आपने कैसे वो आंसर अटेम्प्ट करना है, तो 18 मार्क्स के लिए आप क्या करेंगे, लेट्स जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ, आपका ही एक टॉपिक का एग्जाम्पल ले लेते हैं, डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, ठीक है. ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में भी काफ़ी बार पूछा गया है और उसी का एक मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको. अगर आपको ये आंसर अटेम्प्ट करना है तो आप ये कैसे अटेम्प्ट करेंगे, तो सबसे पहले आप उसके लिए देंगे इंट्रोडक्शन. तो देखिए कई बार स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन लिखते हैं पर उसकी हेडिंग लिखना भूल जाते हैं, तो इन सम केसेस इट डिपेंड्स अपॉन द इवैल्यूएटर कि वो उस चीज़ को ध्यान रखता है या नहीं. तो आई विल से कि आप मेक श्योर करें कि आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग भी लिख के आएँ. एंड इंट्रोडक्शन आपका बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी लाइक अ स्मॉल पैराग्राफ जिसमें आपके 10 to 15 लाइन्स होनी चाहिए. एंड यू शुड ऑलवेज ट्राई टू स्टार्ट विद अ हिस्टोरियंस कोट, ठीक है. तो हिस्टोरियन आपकी बुक्स में काफ़ी सारे हिस्टोरियंस के व्यूज़ लिखे हुए हैं, उनकी कोट्स लिखी हुई है, तो अगर आप उससे आंसर शुरू करेंगे तो बहुत ही अच्छा आंसर आपका होगा. और देखिए आपको मैक्सिमम, अगर आप अच्छे प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर लिखेंगे तो मैक्सिमम 17 मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है. क्योंकि देखो 18 मार्क्स तो कभी भी कोई हिस्ट्री के आंसर में फुल मार्क्स नहीं देते हैं प्रोफेसर, बट अगर आप 17 मार्क्स, मतलब अगर आप अच्छे से लिखोगे तो आप 17 मार्क्स तो स्कोर कर ही सकते हो. तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखनी है, कोई हिस्टोरियन है तो अकॉर्डिंग सो एंड सो, एंड उसके बाद आप इन्वर्टेड कॉमास में जो उसका कोट है एज इट इज आपने उसको उठा के लिखना है, ठीक है. उसमें अगर उसकी स्पेलिंग एरर भी है, ये रूल होता है जब आप इन्वर्टेड कॉमास में किसी भी हिस्टोरियन का कोट करते हैं तो आपको, अगर उसने स्पेलिंग गलत भी लिखी है तो आपको वो गलत ही लिखनी है, बिकॉज वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है और आप उसको एज इट इज लिख रहे हो, ठीक है. उसको लिखने के बाद आप बताएंगे जैसे मुगल एम्पायर था क्या, कौन से इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, क्या अच्छी चीज़ें थी, फिर आप उसके बाद आप बोलोगे देयर आर रीजंस बिहाइंड द डाउनफॉल, और फिर आप मेन बॉडी पे आएंगे. सो मेन बॉडी पे जब आप आते हैं तो ट्राई करिए, लाइक आई विल नॉट से कि आप पॉइंट टू पॉइंट ऐसे लिखो कि 1 2 3 4. हिस्ट्री में वो चीज़ वैसे नहीं अच्छी लगती है और कई प्रोफेसर्स तो ऐसे होते हैं जिनको वो पॉइंट पसंद ही नहीं आता. सो आई विल सजेस्ट कि आप बुलेट्स का यूज़ करिए, आप एरो का यूज़ कर सकते हैं, डॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है. जो भी बुलेट्स है आप वो यूज़ करके आप पॉइंट टू पॉइंट उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो जैसे आपने मेन हेडिंग दे दिया कि एक रीजन था कि वीक सक्सेसर फॉर एग्जाम्पल, तो वीक सक्सेसर आपकी मेन हेडिंग होगी, एंड देन
उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और कोशिश करिए जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसमें उसको आगे फिर फर्दर पॉइंट्स में मत डिवाइड करिए, बिकॉज आई हैव सीन कई बार बच्चों ने ऐसा किया कि हेडिंग के बाद उसके भी पॉइंट्स बना रहे हैं। इट डजंट लुक गुड। ये हिस्ट्री है, साइंस नहीं, ठीक है। तो आपको थोड़ा थ्योरी आपको देनी पड़ेगी, तो आपको उस चीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि हिस्ट्री में टीचर ये चेक करता है कि आपकी एक्सप्लेनेशन कैसी है। सब्जेक्टिविटी आपको शो करनी पड़ेगी उसमें। सो आप मेन हेडिंग देंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, और उसमें से अगर आपको कुछ लग रहा है कि ओके दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, तो आप उसको जस्ट अंडरलाइन कर दें, उसी समय अंडरलाइन कर दे, क्योंकि बाद में कई बार क्या होता है आप भूल जाते हो, तो उसी टाइम पे आप उसको अंडरलाइन कर दीजिए। इसी तरीके से आप जितने भी पॉइंट्स होंगे आप वो सारे पॉइंट्स लिख के एंड में फिर आप आएंगे कंक्लूजन पे। कंक्लूजन पे आप हेडिंग देंगे कंक्लूजन की, और उसमें आपको कंक्लूजन आपका बिल्कुल क्रिस्प एंड शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। एंड जो भी आपने डिटेल में एक्सप्लेन किया है वो लिख के, अगर आपको भी अपना कोई ओपिनियन उसमें शेयर करना है या किसी हिस्टोरियन का कोट शेयर करना है तो वो भी आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं। तो देखिए कई बार तो क्या होता है, कई टीचर्स आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ही पढ़ते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी आंसर के लिए। तो कोशिश करिए कि आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बहुत अच्छा हो, प्लस ऑब्वियसली योर मेन बॉडी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें आप पॉइंट्स लिखे एंड उसके बाद उसको एक्सप्लेन करिए। और इसके साथ साथ अगर आप कोई फ्लो चार्ट बना सकते हैं, कुछ मैप, कुछ भी क्रिएटिविटी आप दिखा सकते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके भी कई बार प्रोफेसर्स जो है वो उसके 1 या हाफ मार्क्स आपको एक्स्ट्रा दे देते हैं। एंड इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के भी मार्क्स होते हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जरूर लिखें। तो इसी तरीके से आपने 18 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जो भी मैंने समझाया। एंड फ्रॉम नाउ ऑन आई विल बी मेकिंग द वीडियोज। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है कि आप चाहते हैं कि किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं आपके एग्जाम से रिलेटेड मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन पे मुझे बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यूजफुल रही होगी, एंड प्लीज जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं वो फॉलो करिए। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, like, share and comment. Have a nice day and I'll see you in the next video.